जोहार झारखंड। जय झारखंड। साथियों, 2024 विधानसभा चुनाव का परिणाम सबके सामने आ चुका है। झारखंड राज्य में पुनः एक बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। शुभकामनाएं उनको। और हाँ, जैलकैम की एक नई पार्टी, नवोदित पार्टी को, जो राज्य से अपार समर्थन, जन समर्थन प्राप्त हुआ, उसके लिए पूरे राज्यवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जलकेम के जितने भी सिपाही, सैनिक, कार्यकर्ता, सभी का संघर्ष आज इस मुकाम को लेकर आया है। हालांकि आशाएं बहुत सारी थी और बिल्कुल वो दिखा भी, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, हम लोग 2 साल की पार्टी हैं, अनुभव की थोड़ी सी कमी रही, लेकिन उसके बावजूद जो परिणाम हम लोग लेकर आए हैं, आसान नहीं है। ये फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स है। फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स झारखंड में, पूरे भारत में ऐसा इतिहास नहीं मिलेगा। विधायक हमारी पार्टी से कितने बने वो मायने है, उससे कई ज़्यादा मायने हैं कि हमारी पार्टी को पूरे राज्य में समर्थन कैसा मिला, अच्छा समर्थन मिला। इसके लिए सभी का आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालांकि अगर व्यक्तिगत हमें निजी तौर पे पूछा जाए तो विधायक बनने के बाद जो मेरा व्यवहार है वही विधायक बनने से पहले भी हमारा वही व्यवहार था। यानी विशेष कुछ परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि बीते 3 साल तो हम लोग ऐसे ही बिना पद के पावर में जी रहे थे। अपने निडरता से, अपने एग्रेशन से लोगों के काम निकाल लेते थे, तो लोगों का काम बना देते थे। लेकिन खैर, ये कि संवैधानिक पद होता है, हमें लगता है कि ये फीलिंग तभी आएगी जब सदन के अंदर जाकर अपने बातों को रखेंगे, अपनी ओथ सेरेमनी में, शपथ समारोह में भाग लेंगे, तब शायद फीलिंग हो कि हाँ विधायक बने हैं। लेकिन दिल से कहें तो अभी तक वो फीलिंग ही नहीं हो रहा है कि चलो भाई कुछ एक अचीवमेंट, एक गांव का लड़का, एक गरीब किसान 2 साल पहले जिसको कोई जानता नहीं था, बहुत गरीब से गरीब, आप जितना सोच सकते हैं, उस घर का लड़का आज विधायक बन चुका है। ये फीलिंग जरा भी नहीं हो रहा है। पता नहीं इसका क्या कारण है, मुझे नहीं आइडिया। शायद 3 सालों का वो अन्याय, जुल्म, लोगों का देखना, स्टूडेंट के साथ गलत होते हुए देखना, इन सारी चीज़ों से जो व्यक्तिगत एक इच्छा होती है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई है। लेकिन हाँ, विधायक बनना क्यों, सरकार में आना क्यों, राज्य की कल्याण के लिए। अगर निजी होता तो कम से कम, भले चुनाव में हम लोग ज़्यादा सीट नहीं लाए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर तक खुशी होनी चाहिए थी। खैर, जो भी हो, राज्य की जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा वोट हमें प्राप्त हुआ। चाहे कोल्हान का जुग सलाई हो, इचागढ़ हो, सरायकेला हो, खरसवां हो, ये 4 सीटें बहुत जबरदस्त रही। उसके अलावे जो सीटें रही उनको भी धन्यवाद। अगर आप दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करें तो तमाड़ में अच्छा खासा वोट रहा, सिल्ली में अच्छा खासा वोट रहा, कांके और खिजरी में भी, यानी दक्षिणी में भी 4 सीटें बहुत लाजवाब रही। उसके अलावा बाकी सीटों पे हम लोग अच्छा किए। आप अगर बाकी उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर, जो हम लोग का स्ट्रॉन्ग जोन, जहाँ हम लोगों ने डुमरी तो कर विजय फतह किया, उसके अलावे टुन्नी में 45,000 के आसपास, गोमिया में 60,000 के आसपास, रामगढ़ और मांडू में 70,000। बहुत ही सरप्राइजिंग विनिंग है। हम लोग तो मान ही रहे थे कि वो सीट विनिंग है हमारी, उस सीट को विन करेंगे। चंदन क्यारी में दूसरा स्थान। तो ऐसे सिंधरी में भी 36,000 के आसपास। तो ओवरऑल बहुत अच्छा फीडबैक। पहला चुनाव, फर्स्ट अटेम्प्ट चुनाव, प्लस युवाओं की टीम, नए लड़के, कभी पॉलिटिक्स किए नहीं है, अगर किए नहीं तो कार्यकर्ता की हैसियत से किए हैं। एक किंग मेकर, एक नेतृत्वकर्ता की हैसियत से जो लड़के कभी पॉलिटिक्स किए नहीं हो, जो बहनें, वो जो महिलाएं, वो हमारी राजनीतिक दल में सम्मिलित हैं, उसके बाद भी इतना अच्छा प्रदर्शन, ये बहुत सुनहरा। और मैं बैरमो भूल रहा था, 60,000 बैरमो। हालांकि बैरमो की तमाम जनता का बहुत आभार, बहुत प्यार मिला।
हालांकि मलाल तो रहा, असल फतह तो करने का उद्देश्य बेरमो ही था। लेकिन हम भी तो कोई 30 मार का थोड़ी है। एक दिन का कार्यक्रम दिए थे, एक ही सभा हम बेरमो में किए, हमारी हार का कारण वही रहा। 18 तारीख की शाम को अभी कितना प्लानिंग किया गया कि हमको वहाँ नहीं जाने दिया जाए, बेरमो एंट्री नहीं हो मेरा। काश अगर बेरमो में हम जिस प्रकार डुमरी में हम शायद एक एक पंचायत तक एंट्री किए थे, डुमरी में 70 का 70 पंचायत एंट्री किए थे, तो उसी प्रकार अगर बेरमो का सारा पंचायत, जरेडी का 17, पेट्रोबार का 10, बेरमो का 19, चंद्रपुरा का 14, नगर में जो वार्ड है, अगर सारा को विजिट कर लेते हैं तो हमें विश्वास है चुनाव हमारे पक्ष में होता और शायद 7,000-10 जैसे चुनाव हम जीत जा गए होते हैं। लेकिन समय का अभाव था और हमने बेरमो के चुनाव को कार्यकर्ताओं पे ही छोड़ दिया था, जो कि अंतिम समय में निर्णय लिया था बेरमो चुनाव लड़ने का। अगर मेरी दिली इच्छा कही जाए और मेरा अगर निजी मत, तो मैं पुनः दोहराऊंगा, मेरी इच्छा मांडू और गोमिया थी। गोमिया इसलिए थी कि गोमिया में हम लोग फर्स्ट थे, और कोई भी अगर अगर हम अपना निजी स्वार्थ देखते हैं तो शायद हम गोमिया को चुनते हैं। लेकिन मेरी लड़ाई आउटसाइडर्स, माफिया, आउटसाइडर्स